उसके पहले चल रहा था, फिर लगवाए और फिर 4 दिन बाद अचानक बंद हो गया। मतलब ग्लू घुस गया था क्या बटन के अंदर में? ये वाला टेम्पर ग्लास मिल जाएगा क्या? ये यूवी नहीं है, ग्लू वाला है। नहीं भाई नहीं मिलेगा। अच्छा, तब तो डिस्प्ले भी ये क्या चीज़ है? ये क्या क्रीम? ये ये कैसी बटन क्रीम? नहीं वो ताकि ग्लू अंदर न जाए। अच्छा, बटन अंदर गया अभी तो जाम वेल गाइस, टाइम फॉर अनदर सुपर स्ट्रगलिंग एक्साइटिंग वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ टेम्पर ग्लास खोजने लेटेस्ट ट्रेंड के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। 2 फोन में लेके जा रहा हूँ। ये रहा फोन, दी मोटो S60 फ्यूजन। इसको अभी रिसेंटली मैंने रिपेयर कराया था, वीडियो नहीं चेक किया तो चेक कर लेना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। नेक्स्ट फोन ऑफलाइन सेंट्रिक फोन दी वीवो। अब दोनों फोन में जानते हो गाइस सीन क्या है कि ये क्वाड कर्व डिस्प्ले के फोन है, न्यू ट्रेंड है। रिमेंबर जब हम 1-1.5 साल पहले आए थे S50 फ्यूजन का, जब मैं डिस्प्ले का टेम्पर ग्लास ले रहा था, उस वक्त मैं ऑनर 200 प्रो लेके मार्केट में गया था, क्योंकि वो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फोन था जिसमें क्वाड कर्व आता था। हमने कम से कम 50 शॉप्स खोजी पूरे लखनऊ की, कहीं हमें वो टेम्पर ग्लास नहीं मिला, हमने गिव अप कर दिया। अब चूंकि 1 साल में बहुत सारे ब्रांड आ गए जिसमें क्वाड कर्व के टेम्पर ग्लास आते हैं, तो अब हम मतलब डिस्प्ले आते हैं नॉर्मल टेम्पर ग्लास, तो हम जा रहे हैं वही चीज़ करने। चलिए हम कुछ जाते हैं शॉप्स पे, खोजते हैं, क्या पता मिल जाए ना मिल जाए। मिल जाएगा आपको मैं कुछ स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप्स दिखाऊंगा, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और जारी रखेंगे खोजना। B50 का यूवी नहीं हुआ ग्लास यूवी आएगा, वही ग्लास ही होता है मॉडल। नहीं, वो यूवी वाला दिक्कत है। वो ग्लास वो नहीं कर्व होगा चारों तरफ से, कब होता है वो? ग्लास मिल जाएगा V50 प्रो का, कर्व वाला है चारों तरफ से। लिक्विड वाला, बिना लिक्विड वाला दिखाना जरा फोन में। लिक्विड ही आता है। ठीक। एक मिनट भैया, चलिए भैया देख लीजिए भैया, जैसे मैं लगा दूं कवर की वजह से कहीं नहीं निकलेगी भैया। थोड़ा कम कर दीजिए दाम। बस भैया 200 रुपये आपके लिए और के लिए 250। हमारे लिए 200 का है, आपके लिए 200 क्योंकि आप ले जा रहे लगा के 250। देख लो चारों तरफ कर्व है। मोटो को दिखाऊंगा नहीं, इसमें चारों तरफ से गोल है ना, बात वो होती है। आते हैं प्रॉपर मॉडल वाइज आते हैं, दिखा दीजिए। चारों तरफ के कार्ड आते हैं। मॉडल से जाता है ना, हाँ? मोबाइल भी सब जाते हैं। हाँ मोबाइल के हिसाब से आती है, थोड़ी के वो चारों सब का कवर नहीं आएगा। ये देखिए है तो भाई चारों तरफ से कर। है तो पर ये ग्लू वाला है ना, ये यूवी उसके लगा। अलावा और कुछ मिलेगा भी नहीं भाई इस फोन के लिए। टूट जाएगा तो निकालेंगे कैसे, वो बता दो तरीका। गिर गया तो चिटक गया तो निकालेंगे, इसे निकालना है पर खींच निकाल जाएगा, डिस्प्ले नहीं टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। पक्का। एक बार टूटे तुरंत निकाल देना बस। तो छोड़े ना, फिर टूटते निकाल दें। मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह पर लोग वीडियो बना रहे थे कि फिर वो सूख जाता, निकलता ही नहीं है फिर। टूट गया निकाल देना बस। अच्छा, इस फोन का भी तो कोई लगवाने आया है 60 फ्यूजन का। कितने लगा तो अरे तो नया फोन है, अभी हफ्ते ही पर पहले हमें मिला है। हाँ तो हफ्ते का आपको मिला है ना सर। हाँ, कितने लगा चुके हमें खुद नहीं पता। एक्स्ट्रा वाले पोस्ट है ना भैया, कायदे से। परेशान ना होइए, आप पहली बार लगवा रहे हैं, हम रोज लगा पहली बार नहीं लगा, फोन खराब हो गया था इसीलिए डर सही रहा है। लगाने वाले के ऊपर होता है ना। इसका डब्बा ले लें क्या? वो लाइट दे देना, मान लो लाइट जरूरत पड़ जाए, लाइट मारेंगे रात में, मच्छर भागते हैं इससे। मच्छर भागने के लिए सर जी दूसरी लाइट आती है। अरे इससे भगाएं यार, भाग जाते हैं, क्या बात कर रहे खड़ी हो। लगाइए। डिब्बा तो दे दो, डिब्बा। मोटो में गाइस मैंने ग्लास लगवा लिया है। मैंने एक मॉडल का और ले लिया V50 प्रो का, आपको स्टूडियो में आके दिखाता हूँ कि क्या चक्कर है। कंटेक्स्ट तो गाइस आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। आपको तो बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। आप कोई भी स्मार्टफोन चला रहे हो, सस्ता हो या सुपर फ्लैगशिप ग्रेड का भी फ़ोन क्यों ना हो, ग्लास इस ग्लास, और ये ऑलवेज टूट सकता है। बहुत सारा साइंस लॉजिक होता है। सो पॉइंट ये है, आपको अपने फ़ोन में कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज रिकमेंड होता है कि आप एक ग्लास बेस्ड टेम्पर ग्लास यूज़ करें। और आज गाइस मैं आपको एक और टेस्ट दिखाने वाला हूँ। ये है मोटो H40। जब हमने इस पर ग्लास लगवाया था, उसी वक्त हमने इस फोन में ग्लास लगाया था। तो आज हम ये भी देखेंगे, बिकॉज सैकड़ों लोग कमेंट कर चुके हैं, हज़ारों लोग कमेंट कर चुके हैं कि यूवी ग्लास की लॉन्ग लाइफ कैसी होती है। फॉर्चुनेटली ये मेरे टीम मेंबर का फ़ोन है जिसने उस वक्त लगाया था और तब से ये ग्लास चल रहा है। आज हम ऑन कैमरा निकाल के देखते हैं कि अगर कोई ग्लास एवरीडे हैवी यूज़ हुआ हो लाइक फॉर 8-9 मंथ्स, तो क्या वो इसलिए निकलता है कि नहीं निकलता है, लगाने में क्या प्रोसेस हो सकती है,
अगर आपके पास मोटो एच 60 फ्यूजन या कोई भी ऐसा फ़ोन है जिसमें क्वाड कर्व ग्लास आते हैं तो आपके लिए कितना परफेक्ट है। बेसिकली मार्केट में 3 डिफरेंट कैटेगरी के स्क्रीन प्रोटेक्शंस मिलते हैं जो आप लगा सकते हो। एक होता है जो प्लास्टिक बेस होता है, जनरली बहुत सारे फ़ोन्स प्री अप्लाइड देते हैं। सेकंड होता है वो ग्लास बेस पे होता है। अब ग्लास में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है जो ग्लू वाला होता है जो कि तब से चल रहा है जब कर्व डिस्प्ले के फ़ोन बहुत कम आते थे, यानी कि अगर आपके फ़ोन में फ्लैट डिस्प्ले है तो आप आसानी से ग्लू वाला टेम्पर ग्लास लगा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, वो चलती है। बेस्ट ऑप्शन होता है अगर ग्लू वाला मिलता है, बिकॉज उसमें क्या होता है कोई भी यूवी ग्लू नहीं होता है, जैसे स्टैंडर्ड स्टिकर होता है जब ग्लास से चिपक जाता है। थर्ड ऑप्शन गाइस होता है यूवी बेस स्क्रीन प्रोटेक्टर, जैसे कि सामने लिखा हुआ। अब आप ऑफलाइन मार्केट जाओगे तो आपको हर शॉप पे बस यही ऑप्शन मिलेगा अगर आपके फ़ोन में स्लाइटली कर्व डिस्प्ले लगा है। हमने लास्ट ईयर जब मोटो एच 50 के लिए टेम्पर ग्लास खोजने की कोशिश की थी तो हमने बहुत सारे नॉन यूवी ग्लू ग्लास के ग्लास ट्राई किए थे। उनमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, चूंकि स्क्रीन कर्व होती है वो जस्ट 2 साइड पे ही ग्लू लगता है तो बीच में ग्लू नहीं होता है, तो वहाँ डस्ट चली जाती है, टच की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। अब चूंकि ओनली ऑप्शन यूवी ग्लास ही है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, तो मैं आज आपको सारी बातें क्लियर बताता हूँ। जैसे कि ये फ़ोन आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था ये 8 महीने से यहाँ पे हमने यूवी ग्लास लगवाया था, सेम टाइम पे जब हमने मोटो एच 50 लगाया था। तो पिछले 8 महीने में क्या सीन है, अगर हम इसको निकालते हैं तो निकलता है कि नहीं निकलता है, डैमेज होता है इसमें कि नहीं होता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। फॉर्चुनेटली ये अभी तक चल रहा है तो किस्मत अच्छी कह सकते हो। अब यूवी ग्लास के देखो कुछ बिगेस्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर प्रॉपरली नहीं लगाया गया है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम, अगर जो ग्लू होता है अगर आपके फ़ोन के स्क्रीन के अंदर से, देखो वो लिक्विड नहीं होता है, वो एक तरीके से कुछ केमिकल होता है, अगर वो फ़ोन के इनसाइड से अंदर चला जाता है तो इनिशियली फ़ोन के बटन्स काम बंद कर जाते हैं। मैंने आपको वो भी दिखाया था आईक्यू के सर्विस में जहाँ फ़ोन की वारंटी में कुछ इशूज़ आ गई थी। ऑन टॉप ऑफ दैट लास्ट फ्लैगशिप फ़ोन है मेरे S24 अल्ट्रा में, जब मैं इस पर ग्लास लगा रहा था तो कुछ ड्रॉप्स एस पेन के स्लॉट्स में लगे थे। अनफॉर्चुनेटली एस पेन मेरा उसका प्लास्टिक हल्का गल सा गया था। रिसेंटली मैंने एक केस देखा था जहाँ पे मोटो S60 प्रो के बैक ग्लास में कुछ यूवी ड्रॉप्स लगे थे तो वो साफ ही नहीं हो रहे थे। यूवी यहाँ से इसने लेदर डैमेज कर दिया तो कंप्लीट बैक वाले चेंज करने में 2,500-3,000 रुपये का खर्चा आ गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम यूवी ग्लास में होती है अगर आप उसको केयरफुली नहीं लगाते हो। बट अगर आप केयरफुली लगवा लेते हो, खुद से ट्राई मत करना गाइस, ज़्यादा प्रो बनने की जरूरत नहीं है। बाहर आप 50 रुपये का चलोगे उससे आपका 5-10 हज़ार रुपये बच सकता है। तो मैंने इस फ़ोन पे मोटो S60 फ्यूजन पे सेम ग्लास लगवा के 1 वीक से मैं यूज़ कर रहा हूँ और देखो मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगवाया है, जरा सा भी एजेस पे कुछ नहीं निकला। सो अगर आप केयरफुली लगवा लेते हो तो ये ग्लास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको बहुत केयरफुली लगवाना होगा। शॉप वाले की गारंटी पे आप लगाओ कि भाई जैसे दिया है वैसा ही फ़ोन चाहिए। बड़े शॉप से लगवाओ, सस्ते जगह में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यूवी ग्लास को निकाल के देखेंगे और जो हमने अमेजन से कुछ मंगा रखे हैं मसालेदार चीज़ें वो कितनी है। मार्केट में इन ग्लास का रेट क्या होता है, आपको 200 रुपये में ये चार्ज करते हैं बड़ी दुकान वाले। आप थोड़े सस्ते शॉप पे चले जाओगे तो हो सकता है आपसे वो 150 या 100 रुपये ले ले। ऑनलाइन मैंने जितना मंगाया है मेरे को पड़ेंगे 300 रुपये के, तो 50 रुपये के ग्लास को आपको कई रेट पे बेचा जा सकता है। बाय द वे मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मंगा रखा है अमेजोन से। देखो ये ग्लास मेरे को पड़ा है 400 रुपये का। स्क्रीन प्रोटेक्टर है बेसिकली, ग्लास नहीं है। अमेजोन बेसिक वाले भी बहुत ज़्यादा माल लूटते हैं। ये बेसिक सा पन्नी वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो मेरे को बहुत ही महंगा चिपकाया गया है। कुछ अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन टाइप का है, Realme 13 Pro Plus का है और लिखा है मोटो S60 फ्यूजन में काम कर जाएगा। वाह, ये अच्छी बात होती है। हमने पिछली बार भी देखा था कि इधर उधर का करके लगा देते हैं और सारी चीज़ें काम कर जाती हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं 8 महीने लगातार यूवी ग्लास यूज़ करने के बाद क्या ये बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। ओके, अब देखो अगर आप केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि हल्का सा देखोगे साइड से आपको दिखाई पड़ेगा, लाइक यूसेज पानी दिखाई पड़ रहे हैं, ग्लास हल्का सा कुछ लेयर छोड़ रहा है, यहाँ से भी है। इनसाइड से ग्लास थोड़ा सा क्रैक सा हो गया है यहाँ पे, आपको शायद तो नज़र ना आए क्योंकि बहुत फाइन चीज़ें होती हैं तो हो सकता है आपको नज़र ना आए। एनीवेज हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। 8 महीने बाद लगाया हुआ ग्लास क्या निकलता है कि नहीं निकलता है। देखो केयरफुली हम इसको, अबे इतने साइज निकल गया, हमारे केस में बड़े सा निकल गया। मैंने जितने वीडियो देखे थे इंस्टाग्राम पे, मतलब लोग चढ़ के बैठ के कुर्सी पे चक्कू खुरपा पता नहीं क्या क्या लेके रगड़ रगड़ के निकाल रहे हैं, ब्लेड से निकाल रहे हैं। लाइक कितनी मेहनत की लोगों ने, और ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। वाह, अगर मैं थोड़ा चिपका दूँ चिपक भी जाएगा। कहाँ से लोग लगवा रहे हैं?
हाँ, शॉप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप कहाँ से लगवा रहे हैं। तो जो एक कॉमन मिथ थी कि एक बार ये निकल लग जाता है तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। देखो, अगर आपने स्क्रीन में कुछ ऐसा हुआ है कि किसी पोर्शन स्क्रीन बर्न हो गई है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ हीटेड सामान गिर गया है, तो वो ग्लास से चिपक जाता है। मैंने भी ये चीज़ फेस की थी लास्ट टाइम, लेकिन अभी आपने देखा कि 8 महीने पहले लगा हुआ यूवी ग्लास बड़े ही आसानी से निकल गया ऑन दी मोटो H40। और ये रहा मोटो H60 फ्यूजन। अब यहाँ पे भी हमने सेम ग्लास लगवा रखा था, तो इसको मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ गाइस। देखो कितनी परफेक्ट लगाया है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अच्छे शॉप से लगवाते हैं प्रॉपर केयर से कि कोई भी एक्स्ट्रा ग्लू आपके फ़ोन के बाहर ना निकले, उसको प्रॉपरली क्लीन कर ले, तब ये मेक सेंस करता है। और ओनली यही ऑप्शन है। सो आप ऐसी जगह से लोगे जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, शॉप ओनर आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर ले ले। बाकी गाइस, मैंने V50 का ग्लास मंगाया है। देखो फ्रैंकली मैं आपको खुद ही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी ग्लास ना लगाइए। और ये आप देखोगे ध्यान से कि थोड़ा सा कर्व वाला ही है, आपको हल्का सा चारों डायरेक्शन से कर्व थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये फुल फ्लैट है, आप इधर एजेस से देखोगे आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ से कर्व है, वहाँ से कर्व है, यहाँ से कर्व है। अब देखो एक एडवांटेज तो है, अगर आप यूवी ग्लास लगवाते हो तो टच सेंसिटिव में कोई इशूज़ नहीं आती है। और मुझे ज़रा सा भी यहाँ पे फील नहीं हो पा रहा है कि मैंने कोई यूवी ग्लास लगा रखा, बिकॉज इसकी जो लुक है बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो हाँ, इस ग्लास के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अनसॉल्वेड प्रॉब्लम, उसको अवॉइड किया जा सकता, उसको प्रॉपर्ली अवॉइड किया जा सकता है। जब मैं इस ग्लास को लगवा रहा था तो मैंने ये नोटिस किया था एक इंपॉर्टेंट बात, कि यूजुअली क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ग्लू स्क्रीन पे डाल देते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा ग्लू बाहर निकलता है। अब जैसे जितना मुझे आया था, उसने 3 स्मॉल ड्रॉप्स डाले थे। इवन उसमें भी मैंने ये भी नोटिस किया था कि उसने जो एक्स्ट्रा ग्लू था वो साइड से उसने निकाल लिए थे, मेक श्योर किया था कि वो अंदर ना जाए। और उसने लास्ट टाइम मैंने लगवाया था तो वहाँ पे उसने बटन के राउंड में कुछ ऐसा आई डोंट नो कुछ केमिकल लगाया था जिससे वो उसके अंदर लिक्विड नहीं जा सकता है। इसलिए मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहा हूँ कि आप खुद से मत लगाइए, बाजार में आप 50 रुपये खर्च कर लेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द लास्ट स्टफ जो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। देखो पर्सनली गाइस, आप जानते हो कि मैं ऑलवेज विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्शन या चीज़ें फ़ोन यूज़ करता हूँ, बट अगर मुझे लगाना होता भी है तो मैं गैजेट सील का स्क्रैच प्रोटेक्टर यूज़ करता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट रीज़न इज़ क्योंकि ये रीयूजेबल होता है, इसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं लगते हैं और ये आपके फ़ोन से प्रॉपरली स्टिक हो जाते हैं, केस कंपैटिबल होते हैं। तो अगर आपको ये बाय करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से बाय कर लेना। आई थिंक स्पॉन्सर्ड मैं यूज़ करता हूँ, सो मैं आपको दिखा दिया। सो ये रहा गाइस अगेन एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया विद द यूवी टेम्पर ग्लास, जो बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा था, तो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। सो सेफली लगवाइए, आपके फ़ोन में कोई इशू नहीं आएगी। यही राइट नाउ बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके फ़ोन में जरा सा भी कर्व ऑप्शन दिया गया है, या 2 साइड कर्व है या क्वाड कर्व है, तो ओनली दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। और मोटो केस में तो बहुत होगा, केस भी नहीं मिल रहा है, अदरवाइज आप कोई अच्छा सा स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा सकते हो और बढ़िया सा ड्रॉप प्रूफ केस बाय कर सकते हो, वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट्स में आप पूछिए ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देकर आपके डाउट्स क्लियर करने के। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना यूवी के साथ कैसा रहा आपका। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे गाइस।